तो वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने रुक्मणी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट 1 लेकर उपस्थित हूं। उसका आज प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। 150 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा जो कि 2 भाग में होगा। यहाँ पे 75 क्वेश्चन को डील किया जाएगा। बाकी 75 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? पोल, फोकल लंबाई, फोकस या वक्रता केंद्र। आप लोग वीडियो को पॉज करके 2-3 सेकंड के लिए समय लेकर सोच सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पोल जो होता है आपको दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते अपने आप में। अतः इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 × 10⁻25 kg, 6 × 10⁻24 kg, उसके बाद है आपका 6 × 10⁻22 kg या 6 × 10⁻23 kg। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा विमोचन किया गया है? वर्णा वर्मा, धर्मेंद्र राय, पुरुषोत्तम अग्रवाल या मनमोहन सिंह। तो पुस्तक का जो है और राइटर, इससे तो क्वेश्चन 3-4 पूछे ही जाते हैं हर हाल में बीएसएससी इंटर मेंस में। कुछ पुराने पुस्तक होते हैं और कुछ लेटेस्ट पुस्तक होते हैं, तो दोनों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पुरुषोत्तम अग्रवाल। इन्होंने ही लिखा था हु इज भारत माता। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? शुष्क भूमि, झीलें, पर्वतीय जंगल या रेगिस्तान जंगल। 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झीलों को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, बिहार में कौन सा जिला जो होता है सर्वाधिक ठंडा रहता है? गया, किशनगंज, चंपारण या पटना। तो एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, जब भी गर्म या सर्वाधिक ठंडा की बात की जाएगी बिहार में तो उसका एक ही ऑप्शन होता है, आपको गया हो जाता है। गया भी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? चुंबकीय, संकुचन, ताप या रासायनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा संकुचन प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है, बाकी 3 प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ताप प्रभाव के कारण आपको क्या होता है, बल्ब जलता है, हीटर है, ये सब है। चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक होता है और रासायनिक प्रभाव भी यहाँ पर उत्पन्न करता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सब होते हैं। आते हैं प्रश्न क्या साथ बोलता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? सच्चिदानंद स्वामी, श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायण। तो श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, और इनका जो है मुख्यालय बेंगलोर में है और ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा ये एनजीओ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, ग्रे क्रांति, जो ग्रे क्रांति है वो किससे संबंधित है? उर्वरक से, रेशम से, चमड़ा से या मछली से। इतना से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, उर्वरक से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? कटिहार और पूर्णिया की बात करता है, ये एक तरह से सीमांचल जिला के अंतर्गत आ जाते हैं। धान, जूट, गन्ना या आम। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा आपको जूट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया था। 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें इनका काफ़ी व्यापक प्रभाव रहा था। इनको गिरफ्तार भी किया गया था और इन्होंने काफ़ी छोटे मोटे गुरिल्ला दल का भी निर्माण किया था। नेपाल में इनको जाके गिरफ्तार किया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे। प्रश्न संख्या 11, 1857 के विद्रोह के बाद बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार के एग्जामिनेशन में। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 5, यानी कि मुंगेर पर अप्रभावित रहा था, बाकी पटना भी रहा था। आरा में आपको कुंवर सिंह थे, पटना में आपको पीर अली थे, दानापुर तो उसी का हिस्सा हो गया, मुजफ्फरपुर भी थे। तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। प्रश्न संख्या 12, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत। 12 का इतना से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 4। ठीक है ना, बिहार और संयुक्त प्रांत में यूपी को मिला के चलता था। ठीक है, संयुक्त प्रांत तो बिहार में और यूपी में काफी प्रभावित ढंग से हुए थे। प्रश्न संख्या 13, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या राजेंद्र प्रसाद। तो ऑब्वियसली इन्होंने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्या 14 बोल रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? कहां पर? यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदाबाद किले या आगा खां पैलेस में। 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में किया गया था। प्रश्न संख्या 15, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधि, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। इसी के आधार पर आपको वो असफल रहा था। प्रश्न संख्या 16, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया,
क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी कर लेना। तो ये मुख्य रूप से जो था ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, इसको बोला जाता है बिना कानून, बिना मतलब कि अंधा कानून इसको बोला जाता था। तो आपको जब भी शक होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए इसका काफी व्यापक विरोध हुआ था। प्रश्न संख्या 17, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभ सितारामैया जी या जेपी कृपलानी। इतना से आप लोग सोच लीजिए। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 18, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। आसान है, इसका हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है किन अक्षांश के बीच में? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 30 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास। इतना से आप लोग सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की जो संभावना होती है वो प्रबल होती है। प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुवों के पास? 20 का सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास अक्सर ये घने वन मिलते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रस्ताव क्या करता है? पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों का प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तन करने का, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। इतना से सोचिए, पंचायती राज का है। 21 का डी हो जाएगा, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाना। मतलब यहाँ से आपको संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका पैरेलल ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, भारत में आपलावनी वन, ठीक है ना, आपलावनी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, अंडमान, हिमालय के दक्षिणी ढाल या अरावली क्षेत्र। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुंदरवन, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है कि आपको यहीं पे आपको जो डेल्टा होते हैं और यहाँ पे आपको मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, तो उसी का यहाँ पे कुछ कुछ हो जाता है हिस्सा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कदम वंश का नहीं है, वंश का वहां पर उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का यहाँ पे उल्लेख है। प्रश्न संख्या 24, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को अब मिलान करना है। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे यहीं पर जन्म का क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर हुआ था। तो इस आधार पर इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित हैं, मतलब कौन सा पहले और कौन सा बाद में लड़ा गया था? 4 है, आपको पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला हुआ था ये दोहरिया हुआ था, फिर चौसा हुआ था, फिर कन्नौज हुआ था, फिर सरहिंद हुआ था, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? 26 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा यह शुरू किया गया था और वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको अंत कर दिया गया था। 27, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमुना शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। प्रश्न संख्या 28, दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है? केरल, कश्मीर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में बहुत ही बृहद पैमाने पर हो जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद ये बिहार में दुर्गा पूजा बृहद पैमाने पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अतीत में बंगाल के ही अंग थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका प्रभाव यहाँ पे रहता है। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आधारित है? वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार श्रम मूलक, उपज में से कोई नहीं। कपास उद्योग की बात की जा रही है। 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भार ह्रास मूलक। 30, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? इजोइक महाकाल्प में, पेलोजोइक महाकाल्प में, मेसोजोइक महाकाल्प में या केनोजोइक महाकाल्प में? इतना से सोचिए। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलोजोइक महाकल्प में। यह भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 31, कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश या ईरान? 31 का सही उत्तर हो जाएगा इराक, डी, इराक हो जाएगा कुर्दिश लोग, ठीक है ना। 32, भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, उपरोक्त से कोई नहीं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुछ चयनित, जिसमें कि पाउंड भी आता है, यूरो भी आता है और अन्य आते हैं, ठीक है ना। तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 बोल रहा है कि डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? भारत के पूर्व में सबसे पड़ोसी कौन सा होगा? चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश पूर्व में, ठीक है ना, पूर्व में होगा ये। 34, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की
17 मूल्य स्थिरता, बचत दर या संसाधनों का उपयोग। इत्मीनान से आप लोग सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा। ये प्राथमिक रूप से जो है ना विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधन का उपयोग, ये सब आपको सबके सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 बोल रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये तो कंठस्थ है, आपको होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, देख लेते हैं। 40 में, 43 में, 42 में या 49, 39। इसका सही हो जाएगा 42 में संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था और 51 के ए में इसको रखा गया था। 37, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यानी कि केंद्र की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। इत्मीनान से सोचिए। इसका सही उत्तर होगा केवल लोकसभा, जो पॉपुलर होता है, जहाँ पर चुन किए जाते हैं, केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री भी आपको लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संख्या 38, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो ऑप्शन ए देखिए, इसको कर सकता है, क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है ना, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें तो वो उसको उसके द्वारा उसका हटाया जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकते। ऑप्शन बी इसका नहीं हो पाएगा। संख्या 39 बोल रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस संविधान के अनुच्छेद में। देख लीजिए 4 ऑप्शन है, 352, 74, 356 या 76। तो एक ही बार इसका इस्तेमाल किया गया 352 में, जब बोला गया कि राष्ट्रीय आपात जो घोषणा की जाएगी मंत्री मंडल के प्रस्ताव के आधार पर, तो एक ही बार वहीं पर इस्तेमाल किया गया। प्रश्न संख्या 40, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। देख लीजिए, पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए भिन्न है। पूर्वोत्तर संविधान के अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। निर्देशन परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नीति निषेध तत्व है उसको आप कभी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अधिकार जो है उसमें परिवर्तन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और संविधान के मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें सिर्फ और सिर्फ तभी संशोधन किया जा सकता है जो लोकहित में हो, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 41, भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन ब्लॉक का क्या महत्व है। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में मशीनरी के आधिकारिक उपयोग की युक्ति बनाई। उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजना की विस्तृत योजना बनाई है। उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया। इत्मीनान से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि त्यागराज का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। संगीत, साहित्य या राजनीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन ए। संगीत के क्षेत्र में त्यागराज का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड लिथनगियो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या था। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रदान करने के लिए, युद्ध के दौरान संवैधानिक सुधार के लिए, भारत में के लिए डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रदान करने के लिए, युद्ध में भारतीय लोगों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 44, भारतीय संविधान में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया किसमें। नानी ए पालखीवाला ने, बेनेगल नरसिंह राव ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक परामर्शदाता किन्होंने काम किया था। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन 20 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, AR बम्बई बनाम भारत संघ, लोकोलखनाथ बनाम पंचाब या केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य। इतना से सोचिए, काफी फेमस प्रश्न है। प्रश्न इसका हो जाएगा 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवनंद भारती बनाम केरल सरकार, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई। तो दिल्ली में है ये आपको। 47, ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसा के जन्म के समय, ईसा के क्रूस पर लटकाया गया था, ईसा का पुनर्जन्म हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत। 47 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा का क्रूस पर लगाया गया था, ठीक है। 48, अडुबले आश्रम कहाँ पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, पौंडीचेरी, अंडमान या कोलकाता में। 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ये हो जाएगा पौंडीचेरी में। 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 बोल रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया था। 1954, 1960, 1961 या 1962। NCERT का गठन कब किया गया था। इतना से सोचिए। 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी में, ठीक है ना, मतलब 1961 में किया गया था। 50, सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान या चीन। तो सिन्हुआ जो हो जाएगी आपको चीन का हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51,
51 बोल रहा है कि साबुन है क्या है? सौंदर्य प्रसाधन है, संश्लिष्ट बहुलीकरण रबर है, उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण है, या मानव निर्मित संश्लिष्ट थाइकोल है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, उच्च वसा अणुओं का सोडियम लवण जो है वो साबुन हो जाएगा। 52 बोल रहा है कि किसी तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है, तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो उसका वेग होगा। 52 को आपको बनाना पड़ेगा सूत्र के आधार पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 800 मीटर पर सेकंड होगा। इसका जो हर्टेज और आवृत्ति के जो एन लैम्डा करके है उसके आधार पर इसको बनाना पड़ेगा। 53 बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक इमेज दिया गया है, क्लोरीन का जो है वैलेंसी यहाँ पे दिखाया जा रहा है और 2 क्लोरीन परमाणु को दिया गया है, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के ध्रुव दोनों ये जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो दिखा रहा है एक्स, ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड के ध्रुव, मतलब आपस में ये सहसंयोजी बंधन बना रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बंधन प्रदर्शित करता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 54 बढ़ता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण है क्या है? मतलब हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लिगेट? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेट ही हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। 55 निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्टा के रूप में जाना जाता है? किशोर कुमार, ए आर रहमान, इलैयाराजा, ए.पी. बाला सुब्रमण्यम? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए आर रहमान को जाना जाता है। 56 हजामत बनाने वाले साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है क्योंकि इसमें रहता है रेजिन एवं ग्लिसरॉल, स्थिर एल्कोहल या एसीटोन। रेजिन एवं ग्लिसरॉल रहता है। 57 निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है? सोना, तांबा, लोहा या स्टील? इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ए हो जाएगा, यानी कि सोना का रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी नहीं है? केचुआ, जोग, फीता कृमि या गोल कृमि? ध्यान से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 58 का डी हो जाएगा, गोल कृमि नहीं है। 59 पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशिक लाइपेज वसा को बदलते हैं किसमें? लाइपेज किसको जो है वसा को किसमें बदल देते हैं? पेप्टोन और पेप्टिसाइड में, वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में, मंड में, या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? इतना से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का बी हो जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी कि आमाशयिक लाइपेज को वसा और अम्ल में बदल देते हैं पाचन क्रिया के दौरान। प्रश्न संख्या 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षित आर्द्रता व्यक्त की जाती है? आपके पास देखिए, ए में बोल रहा है कि परम आर्द्रता बटा वास्तविक जलवाष्प की मात्रा गुणे 100। बी क्या बोल रहा है कि वास्तविक जलवाष्प की मात्रा गुणे परम आर्द्रता, और फिर आपका सी बोल रहा है कि वास्तविक जलवाष्प परम आर्द्रता बटा वास्तविक जलवाष्प की मात्रा गुणे 100। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटा परम आर्द्रता। 61 बोल रहा है कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में से कौन से युगल जो है खेल में भागीदार थे? इत्मीनान से इसको आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल और राम भागीदार थे। प्रश्न संख्या 62 भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या कार्बन? भूपर्टी की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। 63 एथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम फासाइड है। एल्युमिनियम फासाइड क्या है? धूमक, हार्मोन, संवेदात्मक पदार्थ, एक प्रकार का रसायन? इतना से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूमक है, ठीक है ना। एथिलीन डाइब्रोमाइड या एल्युमिनियम फासाइड जो है एक तरह से धूमक हो गया। 63 64 बोल रहा है कि मियोसिस का जैविक महत्व क्या है? ए 4 अनुजात कोशिकाओं का बनना, बी अनुजात कोशिकाओं के अणुओं की संख्या आधी हो जाना, अनुजात कोशिकाओं के अणुओं का अपने जनकों के गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाना। इनमें से कोई नहीं, तो मियोसिस, ठीक है, कोशिका विभाजन का करता है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है? अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क या थायराइड? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, सरंध्री होती है या कीलक होती है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरंध्री होती है। प्रश्न संख्या 67 4 लड़कियां G1, G2, G3, G4 और 3 लड़के B1, B2, B3 एक रात्रिभोज में इस प्रकार बैठना है कि जिसमें कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी? इसको आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चतुर्थ और पंचम हो जाएगा, ठीक है ना। 67 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन से हैं? जावा मनुष्य,
उसके बाद है क्रो मैग्नन मनुष्य, पेंगिंग मनुष्य या निंडायरथाल मनुष्य। इतना से सोचिए। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है ना। 69 बोल रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है बीजों से तना काट के, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से दोनों। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना काट कर माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ठीक है ना। संख्या 70 बोल रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकांड से, डलिया के जड़ों से, बाल, सम, पुष्प से या पेनक्रियाज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेनक्रियाज से, ठीक है। 71 कुछ रासायनिक समीकरण किस पद्धति पर आधारित है, जैसे उत्तर का पता लगाइए। एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 6 को पहले लिखा गया है, फिर 4 को लिखा गया है, फिर 9 को लिखा गया, फिर 3 को लिखा गया, तो इसी पैटर्न में आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 72 बोल रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के प्रयोग में लाया जाता है, केला, गन्ना, आम या कपास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी। गन्ना जो होता है उसको जब रोपा जाता है तो उसके तना को ही काट कर छोटे छोटे डंठल बनाकर उसको रोपे जाते हैं। प्रश्न संख्या 73, यहाँ पे एक जो है पैटर्न दिया गया, इसके तरफ हम लोग को चूज करना है। तो देखिए 73 में क्या है कि 42 और 39 को जोड़ दिया गया तो 81 हो गया, फिर यहाँ पे 22 और 36 को जोड़ा गया तो 58 हो गया। तो इसी तरह 17 और 43 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 रिमेन्स 1 4 और 1 5 6, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 74 बोल रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है। 74 में क्या किया गया है कि सबको आपस में गुणा कर दिया गया है, ठीक है ना। 4 5 20, 20 3 60, तो 7 5 35 और 140 में यदि हम 35 से भाग देंगे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। 75 बोल रहा है कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु मापी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से, कार्बन 14 विधि से, रेडियम सिलिकॉन विधि से या यूरेनियम लेड विधि से। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 75 का ए। तो अब इसके बाद आपको जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में, और इसका आंसर भी वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाए। तो इस प्रकार आज आपने एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।